Graptas family, it's me बादशाह राज राठौर एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रेप्टास पर एक परफेक्ट और प्रोफेशनल गिग कैसे क्रिएट की जाती है। अगर आप ग्रेप्टास पर अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं और अपने गिग के थ्रू क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल पर आना है और वहाँ पर लिखना है ग्रेप्टास। ग्रेप्टास जैसे आप लिखेंगे तो वहाँ पहले हमारी वेबसाइट आएगी graptas.co। उस फर्स्ट वेबसाइट को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट पेज आएगा, एक आएगा लॉगिन और दूसरा ज्वाइन। तो लॉगिन हम तब करेंगे जब हमारा पहले अकाउंट बना हुआ होगा। अभी हमने अगर न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन। ज्वाइन पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऑप्शन आएगा क्रिएट योर अकाउंट। क्रिएट योर अकाउंट में सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम। उसके बाद हमने अपना लास्ट नेम देना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट नेम हमने दे दिया। उसके बाद है रोल्स। अभी ग्रेप्टास पर 3 रोल्स हैं, एक्सपर्ट जिसको हम फ्रीलांसर कहते हैं, एक्सपर्ट, क्लाइंट और बिजनेस डेवलपर BD। ये 3 रोल हैं। ठीक है, अब इन 3 रोल को समझते हैं। ग्रेप्टास पर काम कैसे होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट रोल को समझना होगा, एक्सपर्ट, क्लाइंट, बिजनेस डेवलपर जिसको हम कहते हैं BD। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो पर्सन होता है जिसके पास किसी स्पेसिफिक फील्ड की स्किल और एक्सपर्टीज होती है और वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट, शॉपिफाई एक्सपर्ट, वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट के और बहुत सारे स्किल के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट समझ आ गई। उसके बाद एक क्लाइंट है। क्लाइंट वो पर्सन होता है जिसके पास कोई प्रोजेक्ट या काम होता है लेकिन उसके पास उस काम को करने के लिए एक्सपर्ट नहीं होता। उसके पास प्रोजेक्ट तो है पर उसके पास एक्सपर्ट नहीं है, तो वो होता है क्लाइंट है। क्लाइंट समझ आ गया, क्लाइंट समझ आ गया। उसके बाद है बिजनेस डेवलपर जिसको हम कहते हैं BD कौन होता है, बिजनेस डेवलपर। BD वो पर्सन होता है जिसको ज़रूरी नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, शॉपिफाई, वेब डेवलपमेंट या कोई और टेक्निकल स्किल आती हो। BD की मेन स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट डीलिंग, बिजनेस डेवलपमेंट। BD अपनी कम्युनिकेशन और क्लाइंट डीलिंग स्किल के थ्रू क्लाइंट से बात करता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और बातों को समझता है और प्रोजेक्ट डिस्कस करता है और क्लाइंट से ऑर्डर लेता है। उसके बाद BD उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिलेवेंट एक्सपर्ट को हायर करता है और एक्सपर्ट से प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाता है। ये 3 रोल आपको समझ आ गए। अब 3 रोल, अभी ग्रेप्टास का एक रूल है कि क्लाइंट आया, क्लाइंट को कोई काम करवाना, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग काम करवाना है तो वो डायरेक्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सपर्ट से बात नहीं करेगा, वो पहले BD से बात करेगा। क्लाइंट BD से बात करेगा, BD को प्रोजेक्ट देगा और BD बाद में क्या करेगा, BD फिर वो सेम प्रोजेक्ट एक्सपर्ट से करवाएगा, फ्रीलांसर से करवाएगा। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने डायरेक्ट एक्सपर्ट से ही बात करनी है, ऐसे नहीं होगा। क्लाइंट पहले BD से बात करेगा। अभी ये आपको समझ आ गई कि आप एक्सपर्ट हैं तो आपके पास BD होना चाहिए। और आप कहते हैं कि BD भी मैं खुद एज ए BD मैं खुद काम करना चाहता हूँ और एज ए एक्सपर्ट भी मैं खुद काम करना चाहता हूँ, तो आपको BD अकाउंट बनाना होगा और एक्सपर्ट अकाउंट बनाना होगा। एक्सपर्ट और BD अकाउंट में आपने कम से कम 5 गिग्स बनानी है, कम से कम 5 गिग्स है एक्सपर्ट अकाउंट और 5 गिग्स BD अकाउंट में। 5 गिग्स तो आपने बनानी है, पर किस हिसाब से बनानी है। एग्जाम्पल, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपकी जो पहली गिग होगी उसको आप टाइटल देंगे, उसका आप हेडलाइन देंगे, आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। और ये आपकी मेन गिग हो गई, पहली गिग। और उसके बाद जो आप
4 बनाएंगे, 4 गिग्स और, तो वो आपकी स्किल की सब कैटेगरीज होंगी, जैसे लोगो डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग, कार्ड डिजाइनिंग। जैसे मेन गिग हमारी क्या होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके बाद हमारी क्या होगा, जो दूसरी 4 गिग्स होगी वो हमारी सब कैटेगरी होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं कमीशन से, इसकी कमीशन बात करते हैं। तो क्लाइंट को, एक्सपर्ट को कितना % कमीशन मिलेगा और बीडी को कितनी कमीशन मिलेगी। तो एक्सपर्ट को 70% मिलेगा कमीशन किसी भी वन प्रोजेक्ट की, और बीडी को मिलेगी 20%। और जो बाकी 10% कमीशन होगी वो होगी ग्रेप्टास की, 10% कमीशन जो ग्रेप्टास की होगी, 20% बीडी, 70% एक्सपर्ट और 10% ग्रेप्टास की। समझ आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर जीमेल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जीमेल ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने के बाद हमने यहाँ पर एग्री करना है और लेट्स गो पर क्लिक करना है। यह देखें यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर आ गया। और उसके बाद वेरीफाई योर जीमेल। उसके बाद हमारे पास आ गया वेरीफाई योर ईमेल। अभी हमने जो ईमेल डाली होगी ना, उस पर हमारे पास ओटीपी आई होगी, वो यहाँ पे हमने ओटीपी इंटर करनी है। तो यहीं पर हमारे पास 6 डिजिट की ओटीपी आएगी, 6 डिजिट्स की, तो वो यहाँ पर हमने एंटर करनी है। जैसे हम ओटीपी यहाँ पर एंटर करेंगे, वेरीफाई कोड पर क्लिक करेंगे। फिर वेरीफाई कोड पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया क्रिएट माय फर्स्ट गिग। क्रिएट माय फर्स्ट गिग पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑनबोर्डिंग। अभी बात करते हैं कि ऑनबोर्डिंग क्या होता है। ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट और प्रॉपर्ली सेटअप करना। ऑनबोर्डिंग के अंदर आप अपनी एक्सपीरियंस, एजुकेशन स्किल और दूसरी रिक्वायर्ड डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और एक बात कि अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड करेंगे वो क्लाइंट को भी आपकी प्रोफाइल पर शो होगी, इसलिए कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स कंप्लीट, एक्यूरेट और प्रोफेशनल रखें। ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमने अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देना है अपना प्रोफाइल फोटो देना है, प्रोफाइल पिक्चर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल हमने यहाँ पर लिखना है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना है, आप अपनी स्किल को किस लेवल तक समझते हैं, आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं, या आपकी स्किल पर डिपेंड है आपको कितना एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया। उसके बाद प्राइमरी गोल में आपने ये करना है कि आप फ्रीलांसिंग को फुल टाइम इनकम आपकी फ्रीलांसिंग ये, या आप इसको साइड इनकम समझते हैं, या साइड इनकम के लिए आप फ्रीलांसिंग करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पर हमने अपना नंबर इंटर करना है, फ़ोन नंबर। ठीक है। यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर अपना इंटर करना है। उसके बाद यूज़र नेम यहाँ पे हमने ऐड करना है अपना यूज़र नेम यहाँ पे हमने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री के बाद हमने यहाँ पर लिखना है प्रोविंस यहाँ से हम सिंध सेलेक्ट करेंगे, और आपका प्रोविंस जो भी होगा आप उस हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे। पंजाब होगा, खैबर पख्तूनख्वा हो गया। प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिटी आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी जो भी सिटी होगी आपके प्रोविंस के हिसाब से तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। ठीक होगा। उसके बाद है पोस्टल कोड, जिप कोड, ये मैंने यहाँ पे ये पोस्टल कोड भी ऐड कर दिया। उसके बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बाद यहाँ पे हमने प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है, प्रोफेशनल हेडलाइन देनी है, अबाउट देना है, अबाउट यू, बायो देनी है, यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट देनी है। अगर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है
तो आप वही दे सकते हैं, और इसमें स्किल देनी है आपने। तो ये मैं यहाँ पे ये सारी ऐड करके फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे अपने सारी डिटेल दे दी है, प्रोफेशनल हेडलाइन दे दी है, अपने स्किल रिलेटेड, और अबाउट यू, अबाउट बायो दे दिया है, जिसको हम कहते हैं अबाउट यू। और उसके बाद पोर्टफोलियो वेबसाइट देनी है। और एक बात की ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है अपनी, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने स्किल्स देने हैं, अब हमने स्किल्स कैसे देने हैं? एक स्किल जैसे हमने लिखा तो यहाँ पर हमने इंटर क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक स्किल लिखा उसके आगे दूसरा लिखा, ऐसे नहीं देना। तो हमने पहले एक स्किल देना है और फिर हमने इंटर दबाना है, प्रेस करना है। ठीक होगा, उसके बाद हम यहाँ पर एजुकेशन हिस्ट्री पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे तो एजुकेशन हिस्ट्री हमारी ऐड करनी। यहाँ पर एजुकेशन, ऐड एजुकेशन का ऑप्शन आएगा। ऐड एजुकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्कूल या यूनिवर्सिटी, क्या आपने कौन सी स्कूल, आपके एजुकेशन क्या है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, आपने कौन सी डिग्री की हुई है। तो यहाँ पर मैं अपनी ये लिखता हूँ स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो भी आपका होगा। ठीक होगा, उसके बाद है डिग्री आपने कौन सी की हुई है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपने लिखना है आपकी जो भी डिग्री होगी। उसके बाद है आपने कौन से साल में पास की थी, कौन से साल में आप पास हुए हैं, वो यहाँ पे आपने एंटर करना है, कौन से साल में आपने डिग्री की थी। और आपकी और भी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, यहाँ ऐड एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जब आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो यहाँ पर रिव्यू एंड फिनिश का ऑप्शन आएगा। रिव्यू एंड फिनिश के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आएगा रेडी टू ज्वाइन में यहाँ पर आपने कंफर्म करना है, एग्री करना है इन्फॉर्मेशन को। फिर आपने करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप आया था। तो पॉपअप जैसे कंप्लीट आएगा और हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि आपकी ऑनबोर्डिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम गिग बनाएंगे, अपनी न्यू गिग क्रिएट करेंगे।